लाड़ी कमा लेंगे लड़के बन के लेके हो। अरे कहाँ गईला हो? ये सरकार आपको मुद्दे से हटाने के लिए ना भाई साहब ऐसे हत्याएं करवाती है। यानी सरकार पब्लिक को भ्रमित कर रही है। ये सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये सरकार मुद्दे से हटाने के लिए ना जैसे पुलवामा हमला करवाया था उसी तरह से अभी ये मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आप मंदिर चला रहे हो तो आप शिक्षा भी चलाओ ना। आप शिक्षा क्यों नहीं चला रहे हो भाई? अभी आपने न्यूज देखा है, अभी जस्ट न्यूज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मंदिर के लिए स्कूल का रास्ता तोड़ दिया। देश के लोग हमें हाथ मिलाते हैं। विश्व गुरु तो हो तो गया है ना। हर दिन लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही है, हर दिन लोग गरीब से भूख से तड़प के मर रहे हैं, लोगों को घर गिर रहा है। यही तो विश्व गुरु है। अपराधी मारे हैं। सरकार थोड़े नहीं मारी है, सरकार तो पेशी पजा रहे थे। आप मुझे ये बताइए अगर उस अतीक अहमद के जिन बच्चों ने हत्या किया उसकी उम्र कितनी थी? बहुत कम थी। 17, 18, 19, 20 के प्लस में थे ना। क्या उनका एनकाउंटर ट्रिपल हत्या करने वाले आरोपी हैं, क्या इसका एनकाउंटर होगा? सरकार लगी है, पाएगी तो हाफ काउंटर करेगी। हाफ काउंटर करने से क्या मौत का बदला आ जाएगा? फुल काउंटर सरकार नहीं करती है, हाफ काउंटर। क्यों नहीं करती है भाई? अतीक अहमद की कैसे फुल काउंटर गया? यहाँ फरसा से काट दिया गया। इसमें आप क्या कहिएगा? सरकार क्या कर रही है? सरकार मजा ले रही है, सरकार हत्या करा रही है, सरकार मजा ले रही है। अपराधी आ कहाँ से रहे? सरकार भेज रही है। सरकार अपराधी को पाल रखी है। बिल्कुल पाल रखी है। बाबा के सरकार में जौनपुर जलता निगाह दिखाई दे रहा है। अभी जौनपुर कुछ दिन ही अनुराग वाली घटना ठंडा ही नहीं हुई तब तक हाईवे के किनारे गैरेज में हथौड़ा से पीट करके बाप बेटों को मार दिया गया। आखिर में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में गोली की तड़तड़ाहट तो जरूर बंद हो गई, लेकिन कहीं हथौड़ा चल रहा है, कहीं तलवार चल रही है, कहीं फावड़ा ही चल जा रहा है। आखिर में बाबा कर क्या रहे हैं? सीसी कैमरा का पूरा सिस्टम ही लेकर चले गए अपराधी। कितना मनबड़ अपराधी हैं। कुछ दिन से पहले कई दिन से सुकार लगाकर बैठे रहे होंगे और ताल मंत्रा मिलाए रहे होंगे, और जैसे ही मौका पाए तुरंत गैरेज में घुसते हैं और हथौड़ा गैरेज में आप जान ही रहे हैं, गैरेज लोहा पत्थर का रहा होगा और उसमें हथौड़ा रहा होगा, राड मार करके बाप बेटा और पिता को खत्म कर दिए। प्रशासन घर वालों को खोजी भी नहीं, उठा करके लाश को तुरंत भेज देती है पीएम हाउस चली जाती है लाश। गांव के लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, चक्का जाम करते हैं। उसके बाद प्रशासन लाठी भाजेगी, चक्का जाम छूट जाएगा। एसडीएम साहब आए होंगे, एसडीएम साहब अच्छी बात बताए होंगे कि मुआवजा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। छोड़ दीजिए, गांव के लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, बाबा की सरकार में सब सहमे हुए हैं। मामला दलित परिवार का है। हमारे साथ हाई कोर्ट प्रयागराज की वो एडवोकेट मोहिद्या जी हैं, मैं इनसे आपसे मिलाऊंगा। और सामाजिक कार्य करती हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हैं। आज देखिए अभी तत्काल का घटना है मित्रों, इस पर जरूर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आपके अनुसार या मैं पत्रकार पेपर के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीरता पर हम किससे गुहार लगाएं या वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति किससे गुहार लगाए, वो व्यक्ति को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। और जब मैं एक अधिवक्ता के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे स्वयं नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किससे गुहार लगाऊं। आखिर में ये सब हो कैसे रहा है? बाबा कह रहे हैं कि अपराधी ऊपर चले गए तो जमीन के नीचे चले गए, नहीं तो प्रदेश छोड़कर दूर चले गए। फिर भी गोली की तड़तड़ाहट तो बंद हो चुकी है। लेकिन कौन कहता है गोली की तड़तड़ाहट बंद हो गई? चल रही है अभी। बिल्कुल चले। आप पत्रकारिता हैं, आप पत्रकार हैं? जरूर। आप जरूर पत्रकार हैं ना? अगर आप पत्रकार हैं
तो आप हर एक क्षेत्र में जाके देखिए, कहीं न कहीं गोलियों से हत्या होती ही रहती है। अभी जस्ट सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है, गोलियों से 2 व्यक्तियों की हत्या कर दिया गया बक्सर में। भारत का, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दास मोदी हैं। और इनका सरकार किसका है? भाजपा का है। बक्सर में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। बीजेपी की है। तो फिर गोली तड़तड़ाहट कैसे बनती है? लेकिन यहाँ मामला उत्तर प्रदेश जौनपुर का चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में वास्तव में गोली की तड़तड़ाहट कम होगी, लेकिन तलवार और हथौड़े और फावड़ा, ये कौन सा? आपको तो, आप एडवोकेट हैं, आपके यहाँ तो हरदम कुछ न कुछ इस ढंग से संज्ञान आता होगा कि यहाँ तलवार चली गई, यहाँ हथौड़ा चला गया, यहाँ फरसा से काट दिया गया। इसमें आप क्या कहिएगा? सरकार क्या कर रही है? सरकार मजा ले रही है, सरकार हत्या करा रही है, सरकार मजा ले रही है। अपराधी आ कहाँ से रहे? सरकार भेज रही है। सरकार अपराधी को पाल रखी है? बिल्कुल पाल रखी है। आप मुझे बताइए, अभी सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा, उसके ऊपर उसके जेल भेज देंगे, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। क्या ये जो ट्रिपल हत्या करने वाले आरोपी हैं, क्या इसका एनकाउंटर होगा? सरकार लगी है, पाएगी तो हाफ काउंटर करेगी। हाफ काउंटर करने से क्या मौत का बदला आ जाएगा? फुल काउंटर सरकार नहीं करती है, हाफ काउंटर। क्यों नहीं करती है भाई? अतीक अहमद की कैसे फुल काउंटर कर दी? तो अपराधी मारे हैं, अपराधी मारे हैं, सरकार थोड़े नहीं मारी है। सरकार वो तो पेशी पजार रहे आप थे। मुझे ये बताइए, अगर उस अतीक अहमद के जो जिन बच्चों ने हत्या किया उसकी उम्र कितनी थी? बहुत कम थी। 17, 18, 19, 20 के प्लस में थे ना? क्या उनका एनकाउंटर हुआ? जेल के अंदर है। जेल के अंदर है। जेल के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कहना क्या चाहती हैं आप सरकार के प्रति? आप पत्रकार हैं, आप अनुभव कीजिए। इसका मतलब सरकार सुनी पड़ चुकी है। बीजेपी की सरकार में, भाई साहब मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकार में एक जुमला होता है ना, जैसे कि गांव में महिलाएं जब बारात आती है तो गारी गाती हैं, फिर वही महिलाएं जा करके उसी दूल्हे के दूल्हे यानी कि उनसी बारातियों का बुराई करती हैं। उसी तरह से ये बीजेपी वाले हैं। ठीक है, इतने निचले स्तर से इनको आप जोड़ रही हैं? निचले स्तर से मैं नहीं जोड़ रही हूँ। निचले स्तर से हम कहाँ जोड़ रहे हैं मेरे भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो सम्मान कर रहे हैं। अन्य देशों के लोग तो उनको गाली दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि पूरा हमारा देश दूसरे स्थान पर विश्व गुरु होने वाला है, सारे देश के लोग हमें हाथ मिलाते हैं। विश्व गुरु तो हो तो गया है ना। हर दिन लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही है, हर दिन लोग गरीब से भूख से तड़प के मर रहे हैं, लोगों को घर गिर रहा है। यही तो विश्व गुरु है। अब कैसा विश्व गुरु चाहिए भाई? घर गिर रहा है ना, बेघर हो रहे हैं ना, बलात्कार हो रहा है ना, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही है ना, हर दिन हत्याएं हो रही है ना, महिलाओं का सिंदूर उजड़ रहा है ना, बहन बिना भाई को हो रही है ना, या लड़कियों को शिक्षा से रोका जा रहा है ना, मंदिर खुल रही है ना। विश्व गुरु इसी को तो कहते हैं। आप मंदिर विरोधी हैं क्या? मैं मंदिर विरोधी क्यों होंगे भाई? जब मेरे देश का मैं आवाज मेरा जो निकल रहा है, जिस जुबान से मैं बोल रही हूँ, इस जुबान के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने संघर्ष किया। जब उन्होंने नहीं धर्म का विरोध किया तो मैं कौन होती हूँ धर्म का विरोध करने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आप मंदिर चला रहे हो तो आप शिक्षा भी चलाओ ना। आप शिक्षा क्यों नहीं चला रहे हो भाई? अभी आपने न्यूज देखा है, अभी जस्ट न्यूज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मंदिर के लिए स्कूल का रास्ता तोड़ दिया गया। तो ये सरकार शिक्षा के ओर ले जा रही है कि धर्म की ओर ले जा रही है? सरकार बता रही है कि विकास हो रहा है, सरकार चारों तरफ रोड बना रही है तो विकास कर रही है। विकास हो रहा है। आप चलिए, मैं आपको गली मोहल्ले में दिखाते हैं। कितने मजदूर आदमी पाई के लिए तरसते हैं, कितने मजदूर आदमी पूरी तक खाने के लिए तरस जाते हैं। ये सरकार है, ये सरकार आपको मुद्दे से हटाने के लिए ना भाई साहब ऐसे हत्याएं करवाती है। यानी सरकार पब्लिक को भ्रमित कर रही है। ये सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये सरकार मुद्दे से हटाने के लिए ना, जैसे पुलवामा हमला करवाया था, उसी तरह से अभी ये हत्याएं हुई, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाकर के बोले हैं कि मेरे खून में सिंदूर बह रहा है। सोचिए, गजब की मजाक है।
यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहा है मेरे मेरे शरीर से खून बह रहा है। गजब का वक्तव्य है इनका। अरे ये तो एक आम व्यक्ति बोले तो चलो ठीक है, आम व्यक्ति बोल दिया, उसको नहीं समझ में आया है। कभी किसी शरीर से सिंदूर बहा है? एक बार औरत बोले कि मेरे शरीर से सिंदूर बह रहा है तो चलो ठीक है, औरत सिंदूर लगाती है, बह रहा है। गजब का हमारा देश का प्रधानमंत्री है भाई साहब। ये जौनपुर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है इनके लिए क्या कहिएगा जनता से या देखिए, सरकार मुद्दा से? तो आपने जैसे मुद्दा उठाया, जहां से मुद्दा उठाया मैं वहां तक ले गई। पति बाप, 2 बेटे की हत्या हुई। अब 2 बेटे की ब्याह हुआ था नहीं हुआ था अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाप की हत्या हुई, माँ तो उसकी जिंदा होगी, आज उसका सिंदूर उजड़ गया। 2 बेटे थे और उस माँ का कोख आंचल सूना हो गया, बिन बेटे की हो गई। हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, अब आप जान रहे हैं कि जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर मैं रही है। बता रही हूँ, आप जान रहे हैं कि जब कोई हत्या होती है या कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जब तक परिवार के लोग पंचनामा नहीं भरते हैं तब तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाती है। तो जब पोस्टमार्टम के लिए परिवार को पता नहीं चला, पोस्टमार्टम के लिए चला गया लाश, और वहाँ जो लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज है उसको गायब करा दिया गया। ये तो सोची समझी साजिश ही रही तो होगी। क्या सीसी फुटेज को प्रशासन पर ही आप थोप रही हैं? प्रशासन ऐसा कर सकती है? देखिए, ये प्रशासन कर सकती है या हत्यारोपी कर सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं आपको भी बता दूं, प्रशासन में थोड़ी नहीं बहुत लापरवाही होती है। और मैं प्रशासन के साथ साथ मैं तो उन नेताओं को कहूँगी जो सांसद विधायक हो जाते हैं, अनपढ़ सांसद विधायक जो हो जाते हैं ना, जब कोई पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम भी करना चाहता है तो उसका शोषण भी बहुत होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रशासन को देखा है, पुलिस प्रशासन को, वो ईमानदारी से काम करते हैं, अपराध मुक्त बनाते हैं। लेकिन ये जो नेता है ना, ये नेता जाकर के पुलिस को इस तरह से टार्चर करते हैं, उनके दर भटका देते हैं। लेकिन नेता नहीं रहते तो देश भी नहीं चलता। हम कहते हैं कि नेता रहे देश चलाए, तो क्या हत्या करा के देश चलाओगे भैया? हत्या तो सबके सरकार में हुई है, कौन रोक पाएगा? सबके क्यों नहीं रोक पाए? मायावती सरकार में कितनी हत्याएं हुई थी? सबके सरकार में हत्या हुई है, संभव नहीं है। मायावती जी की सरकार में अगर हत्या हुई है ना तो कानून की ईमानदारी से हुई है। मायावती जी की सरकार में अगर कोई भी अपराध घटा है या कोई भी अपराध रुका है तो संवैधानिक हुआ है, ना कि धार्मिक हुआ है। ये बताइए कि आप अच्छी जगह से हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, आने वाले समय में या तीनों सरकारों में किसकी सरकार आपको अच्छी लगती है? अब देखिए, अगर मुझे सरकार की, आप ये सवाल तो बहुत बड़ी आप कर रहे हैं, अगर ये आप ये सवाल करते हैं तो सरकार तो सबसे ज़्यादा बेहतर सरकार अगर चली है तो बहन कुमारी मायावती जी की चली है। इतना बेहतर सरकार चलने के बाद बहन मायावती का पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट आई है, वजह क्या हो सकता है? इसका वजह तो ये तो जनता बताएगी। इसका मतलब तो यही है कि जनता इनसे खुश नहीं है। मायावती जी से जी, मायावती जी से जनता खून बहाने के लिए तैयार है। तो सरकार आखिर में बनी क्यों नहीं? सीट एक ही, मात्र उत्तर प्रदेश में 1 सीट। छल कपट बल बुद्धि से बनी है सरकार। इसको आप मान रही हैं? हाँ, सरकार पढ़ी लिखी हैं, बता रही हैं जो। मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ। लोग कहेंगे कि आप मायावती जी के दीवानी हैं, इसलिए आप कह रही हैं कि सरकार। मैं मायावती जी दीवानी नहीं हूँ, मैं न्याय के दीवानी हूँ, मैं संविधान की दीवानी हूँ। मायावती जी ने संविधान के ही इशारे पे सारे वर्क किए हैं, उन्होंने किसी और के इशारे पे काम नहीं किया है। तो ये सिर्फ मैं नहीं दीवानी हूँ। मायावती जी प्रदेश की नेता रही हैं, लेकिन उनको अन्य देश के लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन पूरे भारत को छोड़िए अन्य देशों में भी मायावती जी का सम्मान है। लेकिन हमारे अगली सरकार अगर मायावती जी का आ रहा है तो क्या ये अपराध रुकेगा? ये जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। आप नहीं कुछ बताइएगा, आपके यहाँ अनेक प्रकार के लोग आते हैं। मेरे अकेले तय करने से कुछ होगा? कुछ तो अनुभव हो सकता है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच रही जनता, मैं क्यों बचूंगी भाई, मैं क्यों बचूं? बाबा से डर नहीं ना रही है? हम बाबा से क्यों डरे? बाबा जनता द्वारा चुना गया है,
हमको डर होगा तो मैं कानून से डरूंगी, मुझे डर होगा तो मैं संविधान से डरूंगी। ये बाबा कौन होते हैं? बाबा को जनता वोट दिया है, बाबा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर बाबा ईमानदार होंगे तो हमारी बात समझेंगे। जैसे उनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं संविधान कहता है कि स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्रता पूर्वक संवैधानिक बात रख रही हूँ। अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका सच का नारा है तो मेरा समर्थन करेंगे। जुमला होगा तो फिर वो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट अनुराधा अम्बेडकर, यूपी प्रयागराज से। मित्रों देखिए, हमारे साथ अनुराधा अम्बेडकर जी हैं, यूपी प्रयागराज से। इन्होंने जो भी कुछ कहा सत्य कहा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ तक सही है। मैं फिर कभी इनसे मिल करके आपके पटल पर रखूंगा। तब तक जौनपुर का ये पहला न्यूज है। मैं फिर जो भी नया अपडेट आएगा आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करूँ।